दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि ठाणे और बोरीवली के बीच की 90 मिनट की दूरी सिर्फ 15 से 20 मिनट में तय होगी और इसे एक ट्विन टनल के कारण कुछ इलाके अगले 3 साल में दोगुना दाम दे सकते हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? दोस्तों, MMRDA जिस प्रोजेक्ट पर 18,000 करोड़ खर्च कर रहा है, वही प्रोजेक्ट ठाणे को वेस्टर्न मुंबई का एक नया प्रीमियम हॉटस्पॉट बनाने वाला है। और बहुत लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि कौन से 5 लोकेशंस इस गेम में सबसे बड़े हॉटस्पॉट बनने वाले हैं। ठाणे बोरीवली ट्विन टनल भारत का सबसे लंबी अर्बन अंडरग्राउंड टनल है। SGNP के नीचे से गुजरने वाला और ट्रैवल टाइम को 70% काट देगा। यह सिर्फ एक टनल नहीं है, यह मुंबई के ईस्ट वेस्ट डिवाइड को ख़त्म करने वाला एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों, सोचिए, आज ठाणे में घर खरीदने वाला मिडिल क्लास फैमिली बोरीवली, मलाड, कांदिवली में 15 मिनट में पहुंच जाएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट गिरेंगे, ऑफिस माइग्रेशंस शुरू होंगे, रेंटल डिमांड शार्पली बढ़ेगी और जिन इलाकों में आज रेंट शांत है, वहां अचानक उच्च दबाव वाली डिमांड पैदा होगी। तो दोस्तों, इस टनल का सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? घोड़बंदर, मानपाड़ा, माझीवाड़ा या फिर बोरीवली माकथाने का वो हिस्सा जिसके बारे में अभी कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले 3 से 5 साल में कौन से 6 लोकेशन सबसे ज़्यादा बूम करेंगे और कौन से सेक्टर में निवेश करना होगा और कौन सी गलती आपको लाखों का नुकसान करा सकती है। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है ठाणे बोरीवली टनल इम्पैक्ट, विच एरियाज विल बूम नेक्स्ट। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय होने वाला है। वीडियो अंत तक देखिए और फिर वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताइए। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेके आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देखते हैं इस प्रोजेक्ट का परिचय और स्थिति या विश्लेषण करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसका 11.8 किलोमीटर लंबी ड्यूअल ट्यूब सुरंग है जिसे MMRDA बना रही है। सुरंग का निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क यानी SGNP के नीचे से किया जाएगा। अनुमानित यात्रा समय बहुत कम हो जाएगा। वर्तमान में ठाणे से बोरीवली में लगभग 60 से 90 मिनट लगते हैं, जबकि टनल बनने के बाद महज 15 से 20 मिनट का यह सफ़र हो जाएगा। प्रोजेक्ट का अनुमानित लागत ये बहुत बड़ी है, जैसा 18,800 करोड़, और ये मिड 2028 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में समय में बदलाव का जिक्र हो सकता है। MMRDA के विभिन्न प्रभावित परिवारों PAPs के लिए ये पुनर्वासन विकल्प पेश किया गया है। सुरंग की एंट्री एग्जिट प्लानिंग में हाल ही में बदलाव किया गया है ताकि धूल, शोर और आबादी वाले इलाकों में कम व्यवधान यानी कम डिस्टर्बेंस हो सके। अब देखते हैं दोस्तों, इसका रियल एस्टेट पर संभावित क्या प्रभाव या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला है रेसिडेंशियल इम्पैक्ट। ठाणे के घोड़बंदर रोड में मानपाड़ा, माझीवाड़ा, बक्कुम जैसे इलाकों में प्रॉपर्टी की मांग बढ़ने की संभावना है क्योंकि यह टनल के करीब है। वर्तमान के क्षेत्र में कम कनेक्टेड ठाणे के हिस्से माने जाते हैं, लेकिन टनल बनने के बाद ये हिस्से प्रोमिनेंट सबर्बन रहिवासी हॉटस्पॉट बन सकते हैं। निवेशों द्वारा ये माना जा रहा है कि अभी एंट्री के समय में निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि एक बार टनल पूरा हो जाए रियल एस्टेट प्राइस पहले सिमट सकते हैं या पहले ही अनुमान किया जा रहा है कि प्राइस इम्प्रूवमेंट पहले ही हो सकता है या कैप्चर किया जा सकता है। किराया रेंटल की मांग भी तेजी से आ सकती है, खासकर उन प्रोफेशनल की जो बोरीवली वेस्टर्न सबर्बन्स में ठाणे के बीच रोजाना चले फिरते हैं। तो ये ज़रूरी है कि ये देखना ज़रूरी है कि इस तरह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आप चलते हैं कि कमर्शियल पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ऑफिस स्पेस की मांग बढ़ सकती है ठाणे में, क्योंकि अच्छी कनेक्टिविटी व्यवसाय को आकर्षित करेगी, विशेष रूप से घोड़बंदर रोड, माझीवाड़ा और वागले स्टेट में जैसे इलाके हैं
वहाँ कमर्शियल हॉटस्पॉट बन जाते हैं। उसके बाद लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग सेक्टर को भी ये लाभ देगा। टनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ट्रैवल टाइम घटने की मदद करेगा, जिससे ड्राइविंग और फ्रेट के खर्चों में कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ रिटेल और हॉस्पिटल सेक्टर भी बढ़ सकते हैं। टनल से ये इलाके कैचमेंट एरिया के तौर पर और मजबूत होंगे, क्योंकि अब वेस्टर्न सबर्बन्स में आने जाने में इसको सुविधा मिलेगी या इसका बेनिफिट आ जाएगा। तो दोस्तों आप देखते हैं कि कौन से इलाके में लाभ उठा सकते हैं, कौन से एरियाज में इसका बेनिफिट आ सकता है। तो घोड़बंदर रोड ठाणे साइड से ये मुख्य वर्किंग कॉरिडोर है और टनल के जरिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट होगा, इसलिए यहाँ रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों में उछाल संभावित है। दूसरा है माजीवाड़ा और मानपाड़ा के ये इलाके टनल के ठाणे एंट्री के नज़दीक और रहिवासी विकास के लिए ये आकर्षित होंगे। तीसरा है बाकुम, पहले से कुछ बड़ा हो रहा है और कनेक्टिविटी की वजह से इन्वेस्टर्स के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। बोरीवली और मागथनी की अगर बात करें तो टनल बोरीवली से जुड़ने वाली है, इसलिए बोरीवली की उन जो एरियाज है ज़मीनों पर मांग बढ़ सकती है और टनल के रूट के नज़दीक जो है उसमें ये डिमांड बढ़ेगी। वागले इस्टेट कमर्शियल हब बनने की संभावना, ऑफिस को वर्किंग स्पेस, इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स हब भी यहाँ बढ़ सकते हैं। ये देखते कि यहाँ में शुरू में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो पर्यावरण या पर्यावरण के साथ परियोजना जोखिम होता है शुरू में, जैसे सुरंग SGNP यानी संजय गांधी नेशनल पार्क से नीचे से बनेगी, इसलिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस और वन भूमि की ये सेंसिटिव माना जाता है। पुनर्वासन रिहैबिलिटेशन एक बड़ी चुनौती है। लगभग 500 से 700 परिवार प्रोजेक्ट अफेक्टेड PAP का जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल होते हैं उनको बनाना या सेटलमेंट करना एक शुरू में चुनौती हो सकती है। एंट्री एग्जिट रीअलाइनमेंट, स्थानीय लोगों की मांग है कि स्थानीय लोगों की मांग यह है कि बाद में MMRDA ने कुछ अलाइनमेंट बदला है, जिससे शोर और धूल को कम करने की कोशिश की गई है, तो वो भी एक शुरू में चैलेंज है। अब निर्माण का समय, कंस्ट्रक्शन डिसरप्शन, सड़क यातायात और आसपास के इलाके में निर्माण के दौरान असुविधा हो सकती है, जिससे कुछ घरेलू निवासी को परेशानी हो सकती है। टोल और परिचालन लागत, यदि टनल पर टोल लगेगा तो डेफिनेटली रोजाना इस्तेमाल करने वाले लोगों को ये महंगा अनुभव हो सकता है। इसके अलावा भारी वाहनों की एंट्री प्रतिबंध की भी किराया और लॉजिस्टिक मॉडल का प्रभाव ज़्यादा भर कर सकते हैं। हम टाइमलाइन की बात करते हैं तो MMRDA को वन विभाग से लगभग 35.56 किलोमीटर की वन भूमि SGNP की मंजूरी मिल चुकी है। TBM यानी टनल बोरिंग मशीन का उपयोग प्रस्तावित है। टनल प्रोजेक्ट का लक्ष्य मिड 2028 तक पूरा करना रखा है। तो दोस्तों अगर हम इसका निष्कर्ष या वर्डिक्ट देखते हैं तो कनेक्टिविटी, बेस्ट रियल एस्टेट ग्रोथ, ठाणे बोरीवली टनल ग्रामीण उपनगरीय रियल एस्टेट के लिए ये गेम चेंजर है। यह न सिर्फ रोजाना आने जाने को सरल बनेगा, बल्कि ठाणे को वेस्टर्न मुंबई के साथ जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर बन सकता है, जिससे वहाँ की रियल एस्टेट वैल्यू बढ़ेगी। दोस्तों रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल पोटेंशियल देखें तो रेसिडेंशियल मकान और कमर्शियल, खासतौर पे ऑफिस, रिटेल, लॉजिस्टिक दोनों क्षेत्रों में लाभ की गुंजाइश है, खासकर उन इलाकों में जहाँ पे टनल का इंटरचेंज या अप्रोच करीब है। दोस्तों पर्यावरण और सामाजिक जोखिम जो है ये वन भूमि पुनर्वसन और निर्माण बाधाएं बड़ी चुनौती है। यदि ये ठीक से न सुलझे तो विकास में देरी हो सकती है और स्थानीय समर्थन कमजोर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बूम की डेफिनेटली यहाँ पे संभावना है। यदि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाता है और आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पे रोड कनेक्टिविटी, रिहैबिलिटेशन, कम टोल मॉडल ये बन जाए तो डेफिनेटली यहाँ एक लंबी अवधि की ग्रोथ दिखाई दे सकती है या ये ग्रोथ कॉरिडोर बन सकता है। तो ना ये सिर्फ एक अस्थायी बट ये स्पेकुलेटिव बूम भी हो सकता है शुरू में। तो डेफिनेटली दोस्तों जिस विषय पे आज हमने चर्चा किया है कि बोरीवली से ठाणे या ठाणे से बोरीवली में कितना टाइम का इम्पैक्ट अगर बन जाता है ये टनल आने के बाद, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।
Take care of yourself and your family. Thank you.